तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे निकी क्रॉस से, जो कि रूमर्ड है कि वो अंकल हाउडी की फैक्शन का पार्ट बनेंगी, वाइट सिक्स फैक्शन का पार्ट बनेंगी। क्या आज उनको एनएक्सटी के अंदर स्पॉट करा गया? तो भाई आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये चीज़ भेजी, तो उनका थैंक्स। एंड यहाँ पे भाई पॉइंट आउट ये करा जा रहा है कि आज एनएक्सटी में जो एवर रेन का बैक स्टेज सेगमेंट था, वहाँ पे पॉसिबली पीछे निकी क्रॉस स्पॉट करी गई। आप लोग देख सकते हो कि फोटो यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ, इसको आप लोग देखो तो यहाँ पे भाई खिड़की से झांकते हुए आपको निकी क्रॉस दिखेंगी, ऐसा क्लेम करा जा रहा है। अब ये एग्जैक्टली निकी क्रॉस है यहाँ पे नहीं, वो मुझे नहीं पता, बिकॉज इतना ज़्यादा भी चेहरा मैच नहीं कर रहा इस एंगल की वजह से। लेकिन ये जो बिहेवियर है, ये मैडनेस वाला थोड़ा सा बिहेवियर, क्रिप्टिक बिहेवियर, ये निकी क्रॉस का ही है। तो बिहेवियर तो वैसा ही है, लेकिन आई थिंक हो सकता है निकी क्रॉस के अलावा भी कोई हो, बिकॉज एनएक्सटी में भाई फीमेल टैलेंट की कमी नहीं है। अब अभी के हिसाब से लोगों का मानना है, तो हम लोग भी भाई भेड़ चाल में चलेंगे एंड मानते हैं कि अगर ये निकी क्रॉस है एंड अगर ये एनएक्सटी में स्पॉट करी गई हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो एनएक्सटी के अंदर ही कंटिन्यू करेंगी वाइट सिक्स फैक्शन के साथ? इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी वाइट सिक्स फैक्शन एनएक्सटी में होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वाइट सिक्स फैक्शन रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी हर जगह पे कंट्रोल अपना जो है जमाएगी, बिकॉज भाई क्यूआर कोड्स मंडे नाइट रॉ में भी आ रहे हैं, स्मैकडाउन में भी आ रहे हैं, एनएक्सटी में भी एक दो बार बीच में हुआ था। तो शायद तीनों रोस्टर पे, तीनों ब्रांड में अपना कब्जा जमाने के लिए वाइट सिक्स फैक्शन नहीं कर सकती। हो सकता है जोई गेसी, निकी क्रॉस, ये लोग एनएक्सटी में हो, अंकल हाउडी वगैरह यानी बो डालेस स्मैकडाउन रॉ में हो, इस तरीके से भी हो सकता है। बाकी अभी के हिसाब से अगर ये निकी क्रॉस है तो ये पॉसिबली एनएक्सटी में ही दहशत कंटिन्यू करेंगी वाइट सिक्स फैक्शन की। अभी के हिसाब से भाई ये एक फोटो निकल के सामने आ रही है। बाकी क्या सही में निकी क्रॉस है? आपको लगता है ऐसा? कॉमेंट करके बताना। अगर कोई इसको डिबंक भी करना चाहता है तो कॉमेंट करके बताना भाई, पता लगे लोगों को कि आखिर ये है कौन। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 40 के डॉक्यूमेंट्री को लेके। रेसलमेनिया 40 की डॉक्यूमेंट्री एंड वीर महान इज कमिंग टू रॉ, दोनों सेम हो चुके हैं भाई। दोनों में से कोई नहीं आ पाया ढंग से। रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री आएगी या फिर नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको लेके अपडेट है पीडब्ल्यू इनसाइडर की। कहा जा रहा है द रेसलमेनिया एक्सएल यानी 40 documentary is believed by some to be waiting for The Rock's final approval before officially being released. A few weeks ago, WWE officials stated that it would be released soon. तो पहले तो WWE ने भाई रेसलमेनिया के दौरान ही अनाउंस कर दिया था कि ये जो है भाई वेडनेसडे को आ जाएगी यूट्यूब पे, आप लोग डॉक्यूमेंट्री एंजॉय कर सकते हो, बिहाइंड द सीन्स वगैरह सब कुछ है उसमें। उसके बाद आई नहीं, कुछ भी पता नहीं चला, WWE की साइड से कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। उसके बाद पीडब्ल्यू इनसाइडर की एक अपडेट आई थी बैकलेस से जस्ट पहले कि WWE बहुत जल्दी में भी हो सकता है इसी हफ्ते रिलीज कर देगी डॉक्यूमेंट्री, लेकिन फिर भी नहीं हुई वो चीज़। तो अब कहना है पीडब्ल्यू इनसाइडर का कि पहले जो अपडेट थी वो तो थी ही थी, लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि शायद रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन के अप्रूवल का वेट किया जा रहा है। यानी सब कुछ रेडी है, रॉक अगर अप्रूव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो जाएगी। बिकॉज आपको मालूम है भाई रॉक टीकेओ में बोर्ड मैनेजमेंट में जा चुके हैं एंड वहाँ पर उनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो या तो भाई किसी चीज़ के लिए इसको रोक रहे हैं, यानी तो हो सकता है भाई कोई काफ़ी सिंपल सा रीज़न है इसलिए रिलीज़ नहीं हो रही है। बिकॉज यहाँ पे तो वही कहा जा रहा है कि रॉक इसको रोक रहे हैं, तो रॉक का जब फाइनल अप्रूवल आएगा तभी जाके डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब वगैरह पे रिलीज़ होगी। इसका वेट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ बिलीव करने लायक है कि शायद रॉक ने रोक के रखी होगी। बिकॉज अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, तो रॉक जब भी आएंगे, आप देखना नोटिस करना, रॉक अगला जब भी अपना रिटर्न करेंगे तो उनके फोटोज़ देखना WWE की वेबसाइट पर बहुत लेट से आते हैं। लाइक पूरे मंडे नाइट रॉ की, स्मैकडाउन की पिक्चर्स, गैलरी सब कुछ WWE पोस्ट कर देगी, लेकिन उसमें रॉक के फोटोज़ नहीं रहेंगे। रॉक के फोटोज़ बहुत देर बाद आते हैं। तो कुछ तो है रॉक के साथ चीज़ें जो कि चीज़ों को डिले कराती हैं। तो अभी के हिसाब से भाई ये भी उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 की डॉक्यूमेंट्री तभी रिलीज़ होगी जब रॉक अपना फाइनल अप्रूवल देंगे। पता नहीं भाई वो कब देंगे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के टाइटल रेन को लेके, जो कि खत्म हो चुका है रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन एक लिस्ट है भाई रोमन रेंस के अपोनेंट्स की, जिनके अगेंस्ट रोमन रेंस ने टाइटल डिफेंड करा भाई अपने 1316 दिन की लंबी रेन के अंदर। एंड यहाँ पे पेपर व्यू, मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, साथ में लाइव इवेंट सब कुछ काउंट करे गए हैं। तो भाई देखो कितने मैसिव नेम्स हैं यहाँ पे। जे ऊसो, ब्रॉन स्ट्रोमन, केविन ओवंस, डेनियल ब्रायन, एज, सिजारो, रे मिस्टीरियो, जॉन सीना, फिन बैलर यानी डीमन बैलर, ब्रॉक लेसनर, सेमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस, गोल्डबर्ग, मैट रिडल, ड्रू मैकिंटायर, सेमस, एज स्टाइल्स, लोगन पॉल, एले नाइट, रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स। स्टार्टिंग हुई थी भाई इस तरीके से कि जे ऊसो के साथ इनकी मैसिव फ्यूड हुई थी, पहली क्लास
ऑफ चैंपियंस के अंदर। एंड उसके बाद ये जो रेन भाई चली है पूछो ही मत, ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट भी टाइटल डिफेंड करा है रोमन ने, केविन ओस वगैरह सब यहाँ पे, डैनियल ब्रायन, एज सीजारो, ये तो तीनों भाई AEW के अंदर भी चले गए। तो इतने सारे नेम्स एंड यहाँ पे भाई आइकॉनिक नेम्स भी कितने देख लो, जॉन सीना, रे मिस्टीरियो, गोल्डबर्ग, बाकी बहुत सारे ऐसे मैसिव नेम्स हैं जो कि फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर्स भी हैं WWE के। तो ये रही भाई कुछ लिस्ट रोमन रेंस के अपोनेंट्स की। मुझे लगा एक थ्रोबैक चीज़ है ये, जो ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन स्टिल। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, एंड ये है विंस मैकमैन की सिचुएशन को लेके। विंस मैकमैन की सिचुएशन आपको मालूम है मैं तभी कवर करता हूँ जब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है तो। एंड अभी WWE विंस मैकमैन के सपोर्ट में आई है। WWE विंस मैकमैन को सपोर्ट कर रही है जनरल ग्रांट के एलिगेशंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे बताया ये जा रहा है, WWE हैव सपोर्टेड विंस मैकमैन्स मोशन टू डिस्प्यूट जनरल ग्रांट्स एलिगेशंस इन द लॉसूट। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, WWE disputes Grant's allegations, but as a threshold matter, this dispute cannot be heard in court because Grant agreed to arbitrate her claims. WWE therefore moves to compel this action to arbitration. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि WWE जो है ना जनरल ग्रांट के एलिगेशंस के अगेंस्ट लड़ रही है, डिस्प्यूट कर रही है उसका, यानी सामने से काउंटर कर रही है। अब ऐसा क्यों है, WWE क्यों सपोर्ट कर रही है विंस मैकमैन को, तो इसके पीछे क्या रीज़न है उतना ज़्यादा तो नहीं पता भाई इंटरनल क्या चीज़ है, लेकिन ये जरूर से मालूम है कि जनरल ग्रांट ने WWE को भी सू करने की कोशिश करी है। तो WWE भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ भी कह लो लगी तो हुई इस चीज़ों के अंदर। तो किसी भी तरीके से भाई WWE को विंस मैकमैन की साइड लेनी ही पड़ेगी अगर उन्हें बचना है सू होने से। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ सीन है इस स्टोरी को लेके। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच को लेके। तो बुली रे ने भाई ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच को लेके एक मैसिव स्टेटमेंट दी है एंड उन्होंने नेम्स बताए भाई कि कौन कौन से सुपरस्टार्स इस वॉर गेम्स के अंदर हो सकते हैं। तो बस्टेड ओपन रेडियो में बाबा रे डडली, बुली रे डडली जो भी कह लो, वो रिवील करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग टीम रॉक वर्सेस टीम रोमन होना चाहिए। एंड टीम रॉक के अंदर रॉक होने चाहिए, सोलो सिकोआ होने चाहिए, टांगा लोआ होने चाहिए, टोंगा लोआ एंड टामा टोंगा होने चाहिए। वर्सेस टीम रोमन में ऑब्वियसली रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो एंड सेमी जेन। तो यहाँ पे इनका कहना है 4-on-4 वॉर गेम्स मैच होना चाहिए जिसमें रॉक, सोलो सिकोआ, टोंगा लोआ, टामा टोंगा एक साइड होंगे, इधर रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो एंड सेमी जेन बेबी फेस टीम से होंगे। अब ये कितना भाई लाइकली है मैं आपको वो भी बता दूं, मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है कि ये इम्पॉसिबल है कि रॉक कंपीट करेंगे सर्वाइवर सीरीज़ में। क्योंकि भाई अगर रॉक सर्वाइवर सीरीज़ में कंपीट करेंगे भी तो वो कंपीट करेंगे अगेंस्ट कोडी रोड्स, बिकॉज समर स्लैम में उनका मैच कोडी के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। तो अगर रॉक वापस आएंगे मैच के लिए तो पहला मैच उन्हें कोडी रोड्स के अगेंस्ट लड़ना है। तो अगर वो सर्वाइवर सीरीज में कंपीट कर रहे हैं तो वो कोडी के अगेंस्ट करेंगे, ना कि ब्लड लाइन के अगेंस्ट। ऑल्सो यहाँ पे दूसरा रीजन ये भी है कि रॉक सर्वाइवर सीरीज में कंपीट नहीं करेंगे बिकॉज सिंपल सी बात है, सर्वाइवर सीरीज उतना वर्दी पे व्यू नहीं है। भले वो 4 मेजर PLE में आता है लेकिन स्टिल वहाँ पे रॉक नहीं कंपीट करेंगे। साथ में यहाँ पे जेकब फाटू भी मिसिंग है एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे सेमी जेन भी होंगे रोमन रेंस की टीम में। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस मुझे ऐसा लगता है कि हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है भाई कमेंट करके बताना। बुली रे का कहना है कि रॉक, सोलो सिकोआ, टोंगा लोआ एंड टामा टोंगा एक साइड, रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सेमी जेन एक साइड। अग्री करते हो या डिसअग्री आप लोग कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।